नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आपका लर्निंग विला पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हमारी जो क्लास चल रही थी हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हमने दो चीज़ों को पढ़ा, हिंदी का क्या योगदान रहा, उसके बाद कहां से निकली, कहां से आई, और उसके बाद हमने पढ़ा आदिकाल। आज हम पढ़ते हैं भक्तिकाल या स्वर्णकाल। इसी को क्या कहते हैं? स्वर्णकाल कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? वो होता है हमारा भक्तिकाल को। अब इसकी जो अवधि पूछी जाती है तो अवधि क्या है? 1350 से 1650। हमने जब आदिकाल बताया था तो उसमें बताया था वो क्या था? 650 से 1350। इसी तरीके से आज ये हमारी किसका कहाँ से कहाँ तक है? 1350 से 1650। चलिए एक एक चीज़ को देखते हैं, इसके अन्य नाम किसने किसने दिया, उन चीज़ को एक एक करके हम लोग देखते जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, जिसमें हम लोग क्या समझना है। अन्य नाम, ग्रीसेन जी ने इसे क्या नाम दिया? ईसियत की देन मानी है। भक्तिकाल को किसकी देन माना है? ग्रीसेन जी ने। इन्होंने कहा कि ये जो किसके द्वारा आया है, ये आया है ईसायत की देन है। ईसायत का मतलब जो ईसा मसीह को पूजने वाले हैं, उन्होंने कहा जो भक्तिकाल है वो ये ईसायत की देन है। इसी तरीके से ताराचंद जी को कहा जाता है, इन्होंने कहा अरबी की देन। जब उधर अरबी लोग आए, गजनबी वगैरह लड़ते हुए इंडिया में प्रवेश किए हमारे पश्चिम साइड से, तो इन्होंने कहा, ताराचंद जी ने कहा कि ये अरबों की देन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भक्तिकाल का सूत्रपात किसे कहा जाता है? भक्तिकाल का सूत्रपात किसे कहा जाता है? रामानंद जी को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भक्तिकाल की कितनी भागों में बांटा गया है? दो भागों में, निर्गुण भक्ति का और सगुण काव्य धारा। निर्गुण में क्या होता है और सगुण में क्या होता है? सगुण में किसी के गुणों की विवेचना की जाती है और निर्गुण में भी विवेचना की जाती है, लेकिन आप डायरेक्ट रूप से विवेचना नहीं करते हैं। यहाँ की जो भाषा होती है वो अवधि वगैरह होती है। चलिए देखते हैं, फिर से इन दोनों भागों में बढ़ जाते हैं। जो हमारी निर्गुण है वो क्या होती है? ज्ञानश्रायी, जिसे अथवा कहते हैं संत काव्य धारा। जो संतों के द्वारा लिखा गया है उसे कहते हैं निर्गुण, या प्रेम श्रेयी के द्वारा, वो भी निर्गुण। क्योंकि जो हमारा निर्गुण काव्य धारा है वो कितने भागों में बढ़ गया है? दो भागों में बढ़ गया है। कौन कौन सा? एक हमारा संत काव्य शाखा और एक प्रेम श्रेयी, जिसको किसने दिया? जायसी जी ने। संत किसने दिया? हमारे कबीरदास जी ने। चलिए आगे देखते हैं। सगुण भाग काव्य धारा। सगुण काव्य धारा में भी दो तरीके से बढ़ गए हैं। कौन कौन से हैं हमारे? कृष्ण भक्ति और रामश्री। यानी कृष्ण की जो उपासना करे उसे कृष्ण, राम की जो उपासना करे उसे, तो राम जी को तुलसीदास और कृष्ण में हमारे सूरदास। इसी तरीके से जब प्रेम श्रेय की बात की जाती है तो हमारे कौन है? जायसी जी। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरीके से जब ज्ञान श्रेय की बात की जाती है तो वो हैं हमारे कबीरदास जी। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। सॉरी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। चलिए देखते हैं क्या है। ज्ञान श्रेयी या संत काव्य की बात की जाती है तो किसने दिया? प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? हमारे कबीर जी। इसी तरीके से जब प्रेम श्री की बात की जाती है तो हमारे जायसी। जब कृष्ण श्रेय की बात की जाती है तो हमारे हैं सूरदास जी। इसी तरीके से जब हमारे पास कृष्ण की राम श्रेय की बात की जाती है तो हमारे तुलसीदास। अब चलिए इसकी कुछ रचनाओं के बारे में हम लोग देख लेते हैं एक एक करके, कौन कौन सी मुख्य रचनाएँ थी। तो हम पहले क्या समझेंगे? ज्ञान श्रेयी, जिसको किसने दिया? कबीरदास जी ने। उनकी रचनाओं को देखते हैं। इनको क्या कहा जाता है? पथ प्रवर्तक कहा जाता है। किसके? ज्ञान श्रेयी की, क्योंकि इन्होंने ही इन चीज़ों को क्या है? आगे बढ़ाया है। तो इनकी जो इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं? कबीरदास की जो रचनाएं हैं, बीजक। बीजक के 3 पार्ट हैं, साखी, सबद और रामायणी। ठीक है। इसी तरीके से रैदास जी ने क्या लिखा? बानी लिखा है। इसी तरीके से नानक देव जी ने क्या लिखा है? ग्रंथ साहिब। याद रखिएगा, ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं सारे पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। कोई भी फालतू के मैंने क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सुंदरदास जी ने क्या लिखा है? हमारे ग्रंथ साहिब। ठीक है, सुंदरदास जी ने क्या लिखा है? हमारे सुंदर विलाप। इसी तरीके मूलक दास जी ने क्या लिखा है? रत्न खान और ज्ञान बोध। ठीक है, इन चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और अपना नोट्स खुद का बनाइए ताकि आपको समझ में ये चीज़ें आती रहें। अब चलते हैं सूफी काव्य धारा, जिसके प्रवर्तक कौन है? हमारे जायसी जी, मलिक मोहम्मद जायसी। यहाँ से पूछा जा रहा है जायसी की कौन कौन सी रचनाएं? पद्मावत है, अखरावट है और आखिरी कलाम है। इसी तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो पूछा गया है मुल्ला दाऊद जी की, क्या है? चंदायन और लोर कहा। ये 2 रचनाएं बहुत ज़्यादा पूछा गया है। कुतुबुद्दीन द्वारा मिर्गावती लिखा गया। ईश्वर दास द्वारा सत्यवती कथा लिखा गया है। नूर मोहम्मद के द्वारा लिखा गया है क्या? इंद्रावती और अनुराग बांसुरी
मंझन के द्वारा हमारी मधुमालती लिखा गया है। दामोदर कवि के द्वारा हमारा लखम सेन पद्मावती कथा। 7 लिखे हुए हैं। ये सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद ही करना है ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कृष्ण भक्त काव्य रचनाएँ कौन कौन सी हैं। कृष्ण में हमको पता ही ये सारी चीज़ें किसके बारे में बात करना है, कृष्ण भगवान के बारे में। तो देखिए हमको पता है सूरदास जी कृष्ण के भक्त थे, रसखान, श्री भट्ट, परमानंद, ठीक है। इसी तरीके से नरोत्तम दास, मीराबाई, नरेंद्र दास और ध्रुव। तो चलिए एक एक लोगों की हम क्या देख लेते हैं रचनाएं। तो हमारे सूरदास जी की क्या है, सूर सागर, सूर की सारावली, साहित्य लहरी और भ्रमर गीत, ये इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। इसी तरीके से जब रसखान की बात की जाती है तो इनकी क्या रचनाएं हैं, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दान लीला। इसी तरीके से जब श्री भट्ट की बात की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्री भट्ट की युगल शतक। क्लियर, सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैंने फालतू की चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश नहीं की है। परमानंद की क्या है, परमानंद सागर। नरोत्तम दास की क्या है, सुदामा चरित्र। मीराबाई के क्या है, मीराबाई का मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से मीराबाई जी का पूछा जाता है क्या है, नरसिंह जी का मायरा और गीत गोविंद और राग गोविंद। चलिए आगे देखते हैं। नंददास की क्या है, रास पंचायती भंवर और ध्रुवदास की भक्तमाल, भक्त नामावली। ठीक थे, ये थे हमारे कौन से, कृष्ण काव्यधारा के। ये कौन से हैं, कृष्ण काव्यधारा के हमारे प्रमुख रचना एवं उनकी रचनाएं। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारे पास है वो है हमारे पास राम भक्त। अब यहाँ से भी क्वेश्चन, तुलसीदास जी को हम कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने रामायण नहीं रामचरितमानस लिखा। रामायण अगर की बात की जाती है, रामायण किसने लिखा तो याद रखिएगा ये किसने लिखा है, वाल्मीकि जी ने। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना है। इसको लिखा है वाल्मीकि जी ने। और जब तुलसीदास जी इनकी बात करते हैं तो उन्होंने लिखा क्या है, रामचरितमानस, जिसको अवधी भाषा में क्या किया गया है, अनुवाद किया गया है। कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं, रामचरितमानस, गीतावली, कप्तावली, दोहावली, कृष्णवली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। क्लियर, और भैरव रामायण। तो स्टार्टिंग की ही चीज़ें पूछी जाती हैं, उन चीज़ों को आप अच्छे से याद रखें। रामानंद जी की राम आरती है। केशव दास जी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है क्या, ये रामचंद्रिका किसने लिखा है, केशव दास जी की। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रामचंद्रिका किसने लिखा, केशव दास। नाभा दास की याद रखिएगा, भक्तमाला। नरहर दास उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हमारे जो ऊपर चीज़ें हैं वो ठीक है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ईश्वर दास जी के द्वारा क्या लिखा गया, भरत मिलाप और अंकद पैगज। अग्रदास जी के द्वारा रामाष्टयाम और रामभंजन या मंजरी। तो ये होता है हमारे पास। ठीक है, कुछ अष्टछाप के कवि हैं, इनको भी देख लेते हैं जाते जाते। अष्टछाप के कौन कौन से कवि, 8 कवियों के नाम तो हम इस तरीके से लिखे हैं कि आपको याद रहें। वल्लभाचार्य जी के कौन कौन से शिष्य थे, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। ठीक है, ये सारे हमारे कौन थे, वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। ये चारों के चारों क्या हैं, अष्टछाप के कवि कहे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विट्ठल नाथ जी के द्वारा क्या है, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास और नंददास। चतुर्भुज दास और नंददास को छोड़ दो, बाकी सारे वहाँ के क्या हैं, हमारे अष्टछाप के कवि जब दास आता है। ठीक है, तो इन बातों को याद रखिएगा। ये थे हमारे 8 के 8 अष्टछाप के कवि, क्योंकि इनकी जो छाप थी 8 अपना अलग अलग छाप छोड़ते थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता था, अष्टछाप के कवि। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं हम अगली क्लास में, जिसमें हम लोग समझेंगे क्या, अगली चीज़ें समझेंगे जब हम पढ़ेंगे श्रृंगार काल, ठीक है, या रीतिकाल। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, अपना प्यार बनाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।